नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, भारतीय राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। राघव चड्ढा समेत आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने पार्टी छोड़ दी। राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी छोड़ने की बात कही। एक समय पर जिस नेता को अरविंद केजरीवाल का सबसे भरोसेमंद माना जाता था, वही अब सियासी पाला बदल चुके हैं। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है। आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय राजनीति में बड़ा उलटफेर। राघव चड्ढा ने छोड़ी आम आदमी पार्टी, अब बीजेपी का थामा दामन। क्या पंजाब में होगी इससे नई हलचल? देश की राजनीति में एक बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी का बड़ा चेहरा और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पार्टी छोड़ दी है और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। राघव चड्ढा ने ये कदम अकेले नहीं उठाया, बल्कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के और 6 सांसदों को लेकर वो बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो आम आदमी पार्टी को छोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ आपके कुछ अन्य नेता भी आम आदमी पार्टी से अपना नाता तोड़ रहे हैं। राघव चड्ढा, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, विक्रमजीत साहनी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा ने यह भी बताया कि उन्होंने ये फैसला किया है कि राज्यसभा में आपके 2/3 सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए खुद को बीजेपी में मिलाने जा रहे हैं। मैंने जो कहा, आम आदमी सुन लीजिए, जवाब दे रहा हूं। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। लगभग सभी साथियों का एक ही सवाल है। हाँ, मैं बता रहा हूं। मैं जवाब दे रहा हूं जी। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं और 2/3 से ज्यादा सांसद इस मुहिम में हमारे साथ हैं। उन्होंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और आज सुबह हमने चेयरमैन राज्यसभा को तमाम डॉक्यूमेंटेशन, जो कागजी कार्रवाई होती है, सिग्नेचर वाली लेटर होती है, वो सबमिट कर दी है। और जैसा कि मैंने कहा, 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। ठीक है, और कोई एक सवाल? यही सबका सवाल था। नहीं, गलत कैलकुलेशन है। और अभी और भी हैं जो साथ आएंगे जी। दरअसल राघव के इस फैसले की पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाया था। इस फैसले के बाद पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह विवाद खड़ा हो गया था। इसी बीच राघव चड्ढा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े किए थे। वीडियो में राघव चड्ढा ने कहा कि उन पर फालतू मुद्दे उठाने के आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर महंगा खाना, 12 महीने में 13 बार मोबाइल रिचार्ज और डिलीवरी बॉयज की समस्याओं को उठाना, अगर ये मुद्दे फालतू हैं तो फिर जनता की असली समस्याएं क्या हैं? राघव के इस बयान ने साफ कर दिया था कि पार्टी और उनके बीच दूरी बढ़ चुकी थी। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा?
मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहाँ तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। अगर राघव चड्ढा के सियासी सफर पर नजर डालें तो राघव का राजनीतिक सफर आम आदमी पार्टी के साथ ही शुरू हुआ था। राघव ने पहली बार 2019 में चुनाव लड़ा, जिसमें वो लोकसभा के लिए दक्षिणी दिल्ली सीट से उम्मीदवार थे। 2019 में हार का सामना करने के बाद 2020 में दिल्ली के राजेंद्र नगर से विधायक बने। इसके बाद पार्टी ने उन्हें पंजाब की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी दी और फिर 2022 में राज्यसभा भेजा गया। कम समय में उन्होंने खुद को एक प्रभावशाली और तेज तर्रार नेता के तौर पर स्थापित किया। राघव चड्ढा का बीजेपी में शामिल होने के ऐलान के बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी ने राघव चड्ढा को अपनी तरफ लाकर क्या पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति बनाई है? क्योंकि राघव चड्ढा पंजाब में एक लोकप्रिय चेहरा माने जाते हैं। युवा वोटर्स के बीच उनकी एक अच्छी पकड़ है। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद होगी कि राघव का साथ उसे पंजाब में नई ताकत देगा। पंजाब में पैर जमाने की कोशिश, लोकप्रिय नेता को अपनी तरफ किया, आम आदमी पार्टी को सीधा नुकसान। राघव चड्ढा का आप छोड़कर बीजेपी में जाना एक बड़ा सियासी दाव है जो पंजाब की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है। लेकिन ये भी उतना ही बड़ा सवाल है कि क्या ये कदम उन्हें मजबूत नेता बनाएगा या फिर उनकी छवि भी उन नेताओं जैसी ही हो जाएगी जिन्हें जनता दल बदलू के रूप में देखती है। फिलहाल सियासत गर्म है और नजरें टिकी हैं राघव के अगले कदम पर, क्योंकि अभी देखना बाकी है कि बीजेपी में राघव की क्या भूमिका रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वहीं राघव चड्ढा मामले पर पंजाब आप प्रभारी जर्नैल सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। अटकलें लगाई जा रही थी, आज उसके ऊपर मोहर लग गई है। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और तमाम सांसद जो है भाजपा में शामिल हो गए हैं। देखिए, अपने निजी फायदों के लिए ये भाजपा में शामिल हुए हैं, पर जो गद्दारी इन्होंने दिखाई है, जो गद्दारी पंजाब के लोगों के साथ इन्होंने की है, इनको कभी भी पंजाब के लोग माफ़ नहीं करेंगे। गद्दारों की जो सज़ा होती है, टेम्परेरी बेनिफिट ज़रूर इनको लग रहा होगा 4 दिन का, पर इनका आने वाला समय ख़राब ही होगा। इतिहास में इनका नाम गद्दार के साथ इनका नाम लिया जाएगा, गद्दारी शब्द के साथ इनका नाम लिया जाएगा। और जहाँ तक बात रही अलग अलग जो हमारे बाकी सांसद गए हैं, तो इसी में हमारे मित्तल साहब भी हैं, जिनको कुछ दिन पहले तक भाजपा खुद कह रही थी कि ये तो बहुत भ्रष्ट आदमी है, इनके ऊपर तो ईडी के छापे पड़े हैं, बड़े बड़े मुकदमे चल रहे हैं। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। पर इन सब का आने वाला समय ख़राब होगा। राघव चड्ढा खुद जो लंदन से आँख की ऑपरेशन करा के आए थे, तो आँखों में सूअर का बाल डलवा के आए थे, जो बेशर्मी की निशानी होता है। वो शख्स जिसको कोई जानता नहीं था, आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी पहचान दी, और आज जो ये धोखा आम आदमी पार्टी के साथ राघव चड्ढा और बाकी सांसदों ने किया है, इसको सभी याद रखेंगे। धोखेबाजों को कोई पसंद नहीं करता, इनकी हालत सभी की
धोबी के कुत्तों जैसी होगी, ये बात आप लिख के ले लीजिए। पंजाब में चुनाव होने हैं और जिस तरीके से राघव चड्ढा और तमाम सांसद भाजपा में शामिल हुए हैं, क्या लगता है ईडी की रेड, भाजपा में शामिल होना, क्या ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है? भाजपा चुनाव की तैयारी कर रही है पंजाब में? बिल्कुल, जितनी मर्जी इस तरीके की कोशिशें कर रही है राघव चड्ढा, ये संदीप पाठक, ये सब पंजाब नहीं है। इनको आम आदमी पार्टी ने ये मौका दिया था कि ये पंजाब का प्रतिनिधित्व करें, पर ये पंजाब नहीं है, तो पंजाबी बोलनी तक नहीं आती। आम आदमी पार्टी ने मौका दिया था, पर इन्होंने उस चीज़ को गद्दारी अपनी दिखाकर एक हमको भी सबक दिया। और पंजाब के लोग इनसे अब इनको आने वाले समय में जो सबक सिखाएंगे वो अपने आप में एक मिसाल बनेगी। और भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में ना कोई आधार है और ना कोई आधार बन सकता है। ये छोटी मोटी कोशिशें इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने की, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं। आज कहाँ पर हैं जाखड़ साहब? कैप्टन साहब तो खुद बोलते हैं मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा, भाजपा में जाके मैंने गलती कर दी। तो कुछ दिन बाद इनके भी आने वाले समय में पैसे बयान सुनेंगे। राघव युवा नेता हैं और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव से कुछ समय पहले इस तरीके की घटना हुई है, क्या लगता है पंजाब चुनाव पे कैसा असर रहेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देश के लोग उम्मीद करते हैं, चाहे वो युवा हो, चाहे वो थोड़े सीनियर हो, कि हमारा नेता ईमानदार हो, हमारा नेता दल बदलू ना हो, हमारा नेता हरामखोर ना हो, हमारा नेता गद्दार ना हो। तो गद्दारों को ना आज माफ़ी मिलेगी ना कल मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ जर्नैल सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि गद्दारों को ना आज माफी मिलेगी ना कल माफी मिलेगी। अब देखना यही होगा कि ये सियासी पारा कहां तक जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ भावना, इंडिया न्यूज दिल्ली।